Bismillahirrahmanirrahim, dear students. This is a class of inorganic chemistry, and we are here to discuss chapter number 1, periodic tables and periodicity. Today is our lecture number 5, and here we go to discuss measurements of electronegativity, or we can also discuss this like scales of electronegativity. I am here, your teacher, Professor Sharjeel Sheikh. Here is a bit outline. Here we go with scales of electronegativity. First of all, we will discuss Pauling scale, and then Millikan scale, and then a bit a new thing, Allard-Rorschach scale, and then we will summarize our topic till ending. So first of all, we go towards the Pauling scale. Pauling scale is a bit comprehensive and used in a conventional way as such. This man suggested that if two molecules A and B, they have the same electronegativities, then their bond energy of A and B molecule, they will be equal to the geometric mean of pure A molecule and pure B molecules bond energy. तो इसका मतलब ये है कहने का कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हों, एक प्योर ए मॉलिक्यूल हो और एक प्योर बी मॉलिक्यूल हो, अगर उन दोनों की अगर हम अलग से बॉन्ड एनर्जीज फाइंड करें, उनका ज्योमेट्रिक मीन अगर फाइंड करें, तो उसको इक्वल होना चाहिए हमारे पास हाइब्रिड मॉलिक्यूल ए एंड बी बॉन्डेड मॉलिक्यूल, उसकी बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हमारे पास जो ई ए बॉन्ड बी है, दैट रेफर्स टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ हाइब्रिड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर दो डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, ए टाइप का एटम और बी टाइप का एटम. इस एनर्जी को इक्वल होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्योर एनर्जी. ए एंड ए जब प्योर फॉर्म में आपस में एटम्स अटैच होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, उनकी बॉन्ड एनर्जी, और बी मॉलिक्यूल जो होगा जिसमें बी टाइप के दोनों एटम्स आपस में जब कंबाइन करते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी. इनका जिस वक्त हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, तो इस ज्योमेट्रिक मीन को हम अगर हम हाइब्रिड वाले जो बॉन्ड एनर्जी उसके साथ कंपेयर करें, अगर इसका आंसर इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास एक इनकी जो है वो आइडियल कंडीशंस आती हैं. लेकिन ये आइडियल कंडीशन ऑल द टाइम एग्जिस्ट करती नहीं है. पॉलिंग ऑब्जर्व दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में जो हम हाइब्रिड मॉलिक्यूल जो ए और बी मॉलिक्यूल की एनर्जी फाइंड करते हैं, उसका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्योर ए एंड बी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी के. तो जब इनका डिफरेंस फाइंड किया गया, तो इनके डिफरेंस को पॉलिंग ने यहाँ पर डेल्टा की सूरत में जाहिर किया. ये डेल्टा बेसिकली एक नेट डिफरेंस है जो आयनिक करैक्टर को जनरेट करता है. ये हमारे पास आयनिक रेजोनेंस जो करैक्टर यहाँ पर अपीयर होता है, जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं, ये पॉलिंग का नज़दीक एक मेन फैक्टर था. व्हेन पॉलिंग सेटल्ड दिस डेल्टा विद अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ 96.5 किलोजूल पर मोल, तो उसके साथ जब उसकी कैलकुलेशन की गई, उस कैलकुलेशन के स्क्वायर रूट का आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की सूरत में निकलता था. यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की सूरत में आंसर आता था हमारे पास प्योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सूरत में आंसर नहीं आता था. तो पॉलिंग के नज़दीक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. आज भी हम पॉलिंग के ही स्केल को फॉलो करते हैं इसी प्रोसीजर के तहत. सेकंड हमारे पास है मिलिकन्स मेथड, मिलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेथड. रॉबर्ट मिलिकन वाज द मैन. इस शख्स ने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो थी एटम्स की, या एसोसिएट करने की जो सलाहियत थी इलेक्ट्रॉन्स को, उसको डिस्कस किया. ये शख्स कहता था कि किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत या किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो सलाहियत है, उसकी बुनियाद पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंदाज़ा कर सकते हैं. किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सूरत में, और किसी एटम की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत को हम आयोनाइजेशन एनर्जी की सूरत में अकाउंट करते हैं. इस चीज़ को जो मिलिकन ने फार्मूलाइज जिस वक्त किया, तो उसने यहाँ पर इस तरह का एक फार्मूला डिज़ाइन किया. IP, ये हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ए टाइप के मॉलिक्यूल का, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी ए टाइप के मॉलिक्यूल की है.
और इसको डिफरेंशिएट किया उसने बी टाइप के मालिक्यूल्स के साथ। बी टाइप के मालिक्यूल की भी आयोनाइजेशन एनर्जी और बी टाइप के भी मालिक्यूल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ के साथ उसने इसको कंपेयर किया। आफ्टर कंपैरिजन ही गॉट सच टाइप ऑफ फार्मूला। इसका बेनिफिट ये था मिलिकन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल का, इसमें किसी किस्म की हमारे पास जिसको कहते हैं एक रिलेटिव वैल्यू नहीं आती थी, इसमें एब्सोल्यूट या सिंगल वैल्यू हमारे सामने आती थी। इस सिंगल वैल्यू का ऑल द टाइम जो आंसर था वो 0 से लेकर 4 तक ये चलता था। इसको भी आज हम यूज़ करते हैं। इस स्केल में इस मेथड की बहुत इजी एप्लीकेशन तो थी, लेकिन इसको ज़्यादातर हम यूज़ इसलिए नहीं आज भी कर पा रहे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो हमें अभी तक सही तरीके से मालूम नहीं है। इसी वजह से हम लोग मिलिकन के स्केल को बहुत कम यूज़ करते हैं। नो डाउट अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर दोनों की दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को बड़े इजी और सिंपल वे में डिस्कस किया गया है। इसमें जस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाता है और सिंपली हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकल आती है। इस मिलिकन मेथड के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस या कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस के अंदर हम जो चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं वो ये है, एक तो मेथड इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें किसी किस्म की कोई ज्योमेट्रिकल मीन या इसमें किसी किस्म के अरिथमेटिक मीन या हमारे पास एडवांस मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है उस डिटेल्स में हमें जाए बगैर सादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एटम की उनको डिस्कस करने का हमें एक मौका मिलता है। हम उन चीज़ों को जस्ट हम अरिथमेटिक्स के वे में जमा या तफरीक के तरीके से हम इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। दिस मेथड हैज़ अ simple theoretical basis. Different values can be obtained from even different oxidation state of the same element. ये चीज़ हमारे पास पहले पॉलिंग के मेथड के अंदर मौजूद नहीं थी। उसमें हमें हर सूरत एटम्स को उनकी एटॉमिक फॉर्म यानी नॉन आयनिक फॉर्म में ही डिस्कस करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयन की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम टाइम टू टाइम हम यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ मालूम होती हैं तब ही हम इस किस्म के जो हमारे पास जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका जो थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने का, वो है हमारे पास अलार्ड-रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेथड। इस मेथड के मुताबिक सिंपली हम न्यूक्लियस की जो एफिनिटी है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, चाहे तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो और चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उस एफिनिटी को बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। इस एफिनिटी की डिस्कशन की जो हमारे पास जो इसका आंसर है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सूरत में आता है। यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को अलार्ड और रोशो के मुताबिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन का नाम दिया जाता था। इनकी assumption ये थी कि force that will draw an electron towards an atom that is proportional to the effective nuclear charge, and essentially this effective nuclear charge is the number of protons which are residing in the nucleus and they are attracting the electrons being attracted, they may be bonded electrons, they may be free electrons। तो इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन का किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है, उस इलेक्ट्रॉन को जो होल्ड करने की जो ताकत है, तो उसको वो प्रोपोर्शनेट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो डिस्टेंस के साथ भी है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। ये किस्म की कोलम्बिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास है। बट जो अलार्ड और रोशो का जो अपना डिज़ाइन फार्मूला था वो क्या चीज़ है? दे पीपल से दैट इफ x इज डिनोटेड फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको Z अपर स्टार का नाम दिया गया है, ये बुनियादी तौर पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है फॉर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं कि अगर रेशो ले ली जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की और स्केयर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट अट्रैक्टिव जोन
यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जितना फासला है उसको अगर हम स्मॉल r से शो करें, अगर उसका स्केयर ले लिया जाए तो रेशो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की और उस रेडियस के स्केयर की अगर हम रेशो ले लें तो उस रेशो को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक स्पेसिफिक फैक्टर के साथ, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 0.359। बाज़ किताबों में, बाज़ लिटरेचर में इसकी वैल्यू को 0.36 को भी राउंड ऑफ की जाती है। इस वैल्यू इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड किया जाए एक फैक्टर 0.744, जिसको बाज़ किताबों के अंदर 0.75 भी लिखा जाता है, तो देन वी कैन हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो किसी भी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं, ये पॉलिंग स्केल की वैल्यूज़ की जो कैलकुलेशंस हैं ये उनके साथ साथ चलती हैं। और ये डेफिनेशन यूजफुल इस सेंस में है बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड टू मोर देन वन एटम्स, मैनी मोर एटम्स, एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्केल। लेकिन हम जो जिस लिटरेचर को डिस्कस करते हैं, रूटीन में पढ़ते हैं, हमारे कन्वेंशनल लिटरेचर के अंदर एलर्ड-रोशो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेथड को बहुत कम यूज़ किया जाता है या फिर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पॉलिंग स्केल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने का जो मेथड है, उस मेथड की बेस पे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो सारे का सारा डिज़ाइन होता है, उस पीरियोडिक टेबल को हम अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। हियर आप यहाँ पर देखें, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ एग्जैक्ट पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम अपनी कैलकुलेशंस में अभी भी यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजरमेंट, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें हम स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ते रहे हैं। आप लोगों के तवज्जो का, आप लोगों के फीडबैक का, आप लोगों की क्यूरीज़ का और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।